मराठे दक्षिण के राज्यों की अधीनता में रहने वाले छोटे सरदार थे। इनमें से अनेक दक्षिण के राज्यों के और मुगल साम्राज्य के भी अधिकारी थे। जब उन्होंने देखा कि मुगलों के उन राज्यों पर आक्रमण होने लगे, तब उन्होंने उन राज्यों का साथ देना छोड़ दिया। कुछ सैनिक एकत्रित करके दक्षिण के राज्यों के विरुद्ध विद्रोह करने लगे। ऊना और कोंकण के आसपास का क्षेत्र पहाड़ी प्रदेश है। इसी क्षेत्र में मराठे शक्तिशाली थे। यदि उनके विरुद्ध कोई सेना भेजी जाती तो वे पहाड़ियों में छिप जाते थे। इसी कारण वे आसानी से राज्यों का विरोध कर सके। छापामार गुरिल्ला विद्रोह प्रणाली को अपनाकर वे मुगल सेनाओं को भी परेशान करने में सफल होते रहते थे। धीरे धीरे वे इतने शक्तिशाली बन गए कि स्थानीय राज्यों का ही नहीं, मुगल साम्राज्य का भी विरोध करने लगे। शिवाजी सबसे अधिक शक्तिशाली मराठा सरदार था। उसका पिता बीजापुर के शासक के अधीन था और उसकी सेना का अधिकार था, परंतु शिवाजी महत्वाकांक्षी था। बीजापुर को शक्तिहीन होता देख उसने अपने को स्वतंत्र बनाने का प्रयत्न किया। बीजापुर के शासक ने अपने सेनापति अफजल खां को उसके विरुद्ध युद्ध करने को भेजा, किंतु शिवाजी ने उसका वध कर डाला। तब औरंगजेब ने अपने अधिकारी जय सिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। जय सिंह को मराठों की शक्ति का अनुमान था, इसलिए वह इसके लिए बड़ा उत्सुक था कि मराठों और मुगलों में संधि हो जाए। जय सिंह ने समझा बुझाकर शिवाजी को राजी कर लिया कि वह उसके साथ औरंगजेब के दरबार में आए, पर शिवाजी के स्वतंत्र व्यवहार से औरंगजेब असंतुष्ट हो गया और उसने शिवाजी को कैद कर ली। शिवाजी चालाकी से कैद से बाहर निकल आया। अब उसने मुगलों को परेशान करके अपमानित करने का निश्चय कर लिया। उसने अपने को मराठा राज का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया और सन 1674 ईस्वी में वह राज सिंहासन पर बैठा। सन 1680 ईस्वी में अपनी मृत्यु के पूर्व के 6 वर्षों में वह शक्तिशाली मराठा राज्य स्थापित करने में सफल हुआ। शिवाजी यह सफलता 2 कारणों से प्राप्त कर सका। पहले तो दक्षिण पर मुगलों का नियंत्रण बड़ा कमजोर हो गया था। मुगल शासन ने विद्रोह करने का दमन कर सकता था और न सरदारों का स्वतंत्र होने से रोक सकता था। दूसरे, मराठों ने लगान वसूली की एक प्रणाली अपनाई, जिससे लगान के रूप में उनको बहुत सा धन प्राप्त होता था और वे अच्छी सेनाएं रख सकते थे। मराठा राज का शासन राजा के हाथ में था। राजा को सहायता और मंत्रणा देने के लिए 8 मंत्रियों की एक समिति थी जो अष्टप्रधान कहलाती थी। राज्य की आय का मुख्य साधन भूमि कर था। राज्य को उपज का 2 में 5 भाग लेने का अधिकार था, पर हम नहीं कह सकते कि वास्तव में किसानों से कितना वसूली किया जाता था। इस नियम से लगान उन्हें किसानों से वसूल किया जाता था जो मराठा राज्य में रहते थे। जो मराठा राज्य से बाहर मुगल साम्राज्य या दक्षिण के क्षेत्रों में रहते थे, उनसे मराठा सरकार 2 प्रकार के कर वसूल करती थी। एक कर चौथ कहलाता था, या उस कर का चौथाई भाग था जो किसान दक्षिण के राज्यों को या मुगल साम्राज्य को देते थे। यह एक अतिरिक्त कर था जिसको वसूली करके मराठा यह विश्वास दिला देते थे कि वे उस क्षेत्र में अब लूट मार नहीं करेंगे और न आक्रमण ही करेंगे।